तो आज का हमारा पॉडकास्ट है भाग्य और कर्म के बारे में, जो हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी रहा है। लोग इसके बारे में हमेशा बात करते रहते हैं कि लक बड़ा है या कर्म बड़ा है। तो पहला क्वेश्चन मेरा अभिषेक से है, तो क्या लगता है आपको? मुझे जैसे लगता है भाग्य और कर्म हुँ, दोनों एक सिक्के का हेड और टेल है। ठीक है। अच्छा। जैसे हम लोग कर्म करते हैं, भाग्य वैसे भी होता है, मतलब उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आते हैं, तो रीबर्थ क्यों होता है? हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन बुरा हो रहा है, सब कुछ हो हुँ, रहा है। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले जन्म का जो कर्म हुआ था, उसका ही रीजन से अब का भाग्य वैसे हुँ, ही बना है। तो एक ही सिक्के का दो पहलू, वैसे ही मुझे लगता है। ये थैंक यू सो मच अभिषेक। एंड अब शिवा, आपका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, तो जैसे कि अभिषेक भैया ने बताया, उसी हुँ, तरह सारे जो दर्शन है, उसमें से मैक्स जो दर्शन है, जैसे कि बौद्ध दर्शन या जैन दर्शन या फिर हमारा जो योग दर्शन है, वो बेसिकली इसी चीज के ऊपर जो है पूरा का पूरा बेस्ड है कि व्यक्ति का कर्म जो होता है उसी के अकॉर्डिंग उसको फल मिलता है। हुँ, और जो पुनर्जन्म की बात अभिषेक भैया ने की, तो हुँ, पुनर्जन्म का भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट आ जाता है कि व्यक्ति का जो कर्म जो है वो संचित हो गया है, उसमें जो पोर्शन जो है वो प्रारब्ध के रूप में हमको अगले जन्म में मिलता है। यानी मतलब कर्म का 3 भाग यहाँ पे बोला गया है: आगामी हुँ, कर्मा, संचित कर्मा एंड प्रारब्ध कर्मा। तो मान लीजिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योग दर्शन, मेनली इनफैक्ट हिंदू कहीं और जो दर्शन है उसके हुँ, अकॉर्डिंग जो हम अभी कर रहे हैं वो जाके हमारा आगामी कर्मा बन रहा है, यानी कि वही जाके आगे जो है वो संचित कर्मा बनेगा, मतलब जो है वो संचित होगा। जी, और उसके बाद उसमें से जो पोर्शन आपको फल के रूप में मिलेगा वो आपका प्रारब्ध या भाग्य है। ये मेनली बेस्ड है उन सारे दर्शंस पे जो कि वेदांत के साथ साथ ही उपनिषद से निकला है। अच्छा। वेदांत आपको बिल्कुल अलग बोलता है। वेदांत बोलता है आत्मा जो है वो सारे कर्म से अछूता है। मतलब हुँ, आत्मा जो है वो करता ही कुछ नहीं। मतलब वेदांत के अकॉर्डिंग अगर गीता का, भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन अब देखो, तो फिर वो कहता है कि जो आत्मा है वो बेसिकली दृष्टा है, वो चाहकर भी हुँ, कुछ नहीं कर सकता। वो हुँ, करता कौन है? करता जो है वो प्रकृति के 3 गुण यानी कि सत, रज और तम है। हुँ, उसी से निर्मित ये जो शरीर है वही सब कुछ कर रहा है और भोग भी वही रहा है। हमने सिर्फ देहात्म बोध से अपने आप को मान लिया है। तो अगर इस नजरिए से आप देखें तो आत्मा ना ही कुछ करता है और ना ही कुछ भोगता है, पर वो अपने आप को मान चुका है कि यही ये वो शरीर है। और इसी वजह से जो है वो स्वयं को भोक्ता भी मानता है, क्योंकि कर्ता और भोक्ता एक ही होगा। अगर आत्मा स्वयं को कर्ता मानेगा तो भोक्ता भी उसी को होना पड़ेगा। और बेसिकली ये शरीर के साथ जब देहात्म बोध समाप्त हो जाएगा तो आत्मा जो है अपने साक्षी स्वरूप को पहचान लेगा और वो समझ पाएगा कि ना ही वो करता है और ना ही वो भोगता है। हुँ, तो ये बेसिकली वेदांत के बेसिस पे कर्म और भाग्य का डेफिनेशन है। तो हाँ, अगर कर्म भी आत्मा का नहीं हो सकता तो भाग्य भी अपना आत्मा का नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो आप देखोगे कि कुंडली बनाने में या किसी भी चीज के लिए हमको क्या लगता है? नाम लगता है, हुँ, डेट ऑफ बर्थ लगता है, हुँ, टाइम ऑफ बर्थ लगता है। तो ये सारी चीजें जो है वो किसकी हो रही है? वो फिजिकल बॉडी की हो रही है ना। हुँ, आत्मा का तो एग्ज़ैक्टली। जन्म ही नहीं होता। हुँ, उसके लिए कोई टाइम ही नहीं है कि इस टाइम पे वो पैदा हुआ। उसके लिए कोई डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ नहीं है। उसके लिए कोई वर्तमान, अतीत और भविष्य नहीं है, तीनों कालों से परे है। हुँ, तो उसके लिए तो कोई भाग्य का जो कॉन्सेप्ट है या ज्योतिष का कॉन्सेप्ट है वो लागू ही नहीं होता। तो अगर उस हिसाब से हम देखें, आत्मा को आप ना ही कर्म में बांध सकते हो और ना ही आप भाग्य में उसे बांध सकते हो। तो ये वेदांत का दृष्टिकोण था। यस शिवा एंड अभिषेक, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड सो जैसे कि
समटाइम लोग कहते हैं कि हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं, बट उसका बोलते हैं कि हमारे साथ कभी अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा क्या लगता है इस बारे में आपको, मतलब ऐसा लोगों को क्यों लगता है, फिर क्यों होता है कि जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये जो हम लोग कर रहे हैं इस जन्म में, हम्म अब ये फिजिकल बॉडी के हिसाब से हम्म हम लोग बहुत कुछ अच्छे अच्छे मतलब कर रहे हैं, फिर भी उसका फल कैसे मिल रहा है? बहुत खराब मिल रहा है, कुछ नहीं हो रहा हम्म है। क्यों हो रहा है? हम लोगों का प्रारब्ध कर्म, जैसे शिवा ने बोला है कि वैसे हुआ था, ठीक है। इसी रीजन से इस फिजिकल फॉर्म में क्यों आए हैं? वो चीज को भोगने के लिए, वो कर्म को काटने के लिए, इसी के कारण, कि यू मीन इसीलिए से, हम लोग ये मिलता है ऐसे ही। अच्छा अच्छा, मतलब जो पिछले जन्म में किए होंगे तो उसी की वजह से आजकल ही हो रहे हैं। हाँ एंड शिवा, आपको इस बारे में क्या कहना है? लाइक जो अच्छे लोग होते हैं, जो दूसरे के साथ बुरा नहीं करते हैं, तो उनके साथ फिर भी बुरा होता है समटाइम, तो उनको बैड फील होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड समटाइम कुछ लोग रहते हैं, ऐसे होते हैं जो ज्यादा एफर्ट भी नहीं करते हैं, लेकिन उनको चीजें इजीली मिल जाती है। वो कैपेबल भी नहीं होते समटाइम, ऐसा भी होता है, लेकिन फिर भी ये चीज उनको मिल जाती है। तो इस बारे में क्या तो सबसे पहले हमको एक चीज समझना होगा। हम अगर अच्छे की बात करें तो फिर हम्म प्रकृति के दृष्टिकोण से अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता। हम्म प्रकृति के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे तो संत भी मरता है और पापी भी मरता है। मतलब ऐसा नहीं है कि संत को जो है वो कुछ अमर होने का मौका मिलता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिकली अगर आप एक चीज देखोगे तो अच्छा और बुरा तो बिल्कुल है, लेकिन वो इंसान के दृष्टिकोण से। अगर हम्म आप चेतना के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये पूरा का पूरा एक खेल चल रहा है ना? हम हम्म जो इंसानी दृष्टिकोण है वो कहता है कि जीवन अच्छा है और मृत्यु बुरा है, दिन अच्छा है रात बुरा है। हम्म वो ये कहता है कि सुख अच्छा है लेकिन दुख बुरा है। हम्म चेतना के दृष्टिकोण से या अगर आप देखोगे तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। हम्म मतलब आ, सुख का अभाव ही दुख है, तो आप सिर्फ सुख पाओगे या दुख नहीं पाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा और बुरा भी ऐसा है, क्योंकि लाइफ का मतलब ही यही है कि वो जीवन से शुरू हुआ और मृत्यु पे जाके खत्म होता है। यानी कि जीवन और मृत्यु को मिला के ही जीवन होता है या लाइफ होता है। हम्म सिमिलरली अच्छे और बुरा को मिला के ही जो है वो जीवन होता है। हम जब ये चीज देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, बुरा नहीं हो रहा है, तो फिर हम दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। एक जो है वो हम ये कह सकते हैं कि उस पास्ट के कर्म में उसने कुछ अच्छा काम किया था और इसी का फल जो है वो अभी भोग रहा है, और अभी जो वो बुरा कर रहा है वो वाके जाके वो बाद में भोगेगा। हम्म ये रहा जनरल कर्म और कर्म फल का जो दृष्टिकोण है। हम्म दूसरा, भक्ति मार्ग का भी एक दृष्टिकोण है। तो संसार में क्या, अब संसार को फंसाने के क्या तरीके हैं? सक्सेस। ये बहुत बड़ी चीज है, ये जो बहुत सक्सेस बड़ी है, चीज। आप कह लो कि मनी, हाँ मनी, हम्म नेम फेम, ये सारी चीजें जो है ये आपको संसार में फंसा देता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी के लाइफ में बहुत स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन उसको मतलब सारी जितना उसका नीड है वो फुलफिल हुआ जा रहा है, उसके पास अन्न है, वस्त्र है, पहनने के लिए कपड़े है, तो फिर हमें समझना चाहिए कि प्रभु की जो है वो कृपा है। तीसरी एक दृष्टिकोण आ जाती है, आप कहते हो कि ये जो लाइफ में कष्ट, हम्म दुख भी उसी को मिलता है जिसे निखारना होता है। मतलब सोने को भी जब पीटा जाता है ना, तभी सोना जो है वो चमकता है। तो दुख में ही इंसान जो है, स्ट्रगल में ही इंसान जो है वो निखरता है। हम्म जैसे कि श्री राम को एक नॉर्मल राजा से मर्यादा पुरुषोत्तम, ये 14 वर्ष का जो वनवास है उसी ने बनाया है। तो आप इसको भी, स्ट्रगल को भी एक आशीर्वाद बोल सकते हो। और चौथा, अगर वेदांत के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये सारी चीजें प्रकृति में घट रही है, हमने अपने आप को देह मान रखा है, इसी वजह से हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में दुख है। असल में हम्म ये सारी चीजें बस घट रही है, हमने देहात्म बोध से इसे पकड़ रखा है। और पकड़े हुए होने की वजह से हमने जो सारे चीजें घट रही है, या तो हम उसको सुख की तरह देख रहे हैं या दुख की तरह देख रहे हैं। बहुत सही से एक्सप्लेन किया। एंड वो भी कहावत है ना, जब कुम्हार माटी लेके आता है, माटी को धोता है, पीटता है, तब जाके घड़ा बनता है या कुछ और बनाता है, तो उसको निखारना होता है।
तब जाके कुछ अच्छे में वो तब बदलता है वो। एग्जैक्टली। हम्म, और दूसरा वो वाला कहा था ना जो बताया था कि भगवान को दुख में याद करते हैं, सुख में नहीं करते हैं, सुख में भूल जाते हैं। तो उसके ऊपर एक कहावत है कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो सुख में सिमरन करें, दुख का एक होए। तो वो वाली बात है। हम्म। टेंशन कबीर होती जी है। की दोहा है मतलब। कबीर जी का वो है एग्जैक्टली। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया शिव आपने, एंड बहुत डीपली इंसाइट दिया उसके बारे में। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो जितना भी अब तक मैंने देखा पढ़ा है, ऑब्जर्व किया है अवेयर रह के, एक है भाग्य। वो है जैसे कि सिबा नबिशी आपने बताया कि जो भी आपने पिछले जन्मों में किया है, जो भी आपके जितने भी अच्छे कर्म रहे हैं, बुरे कर्म रहे हैं, तो जो अच्छे कर्मों की वजह से जो आपको एक फैमिली मिली है, तो वो आपके लिए लक है। एंड जो भी आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है, इट मीन्स यू आर लकी फॉर दैट, जो पिछले जन्म में हुआ है। इफ समथिंग बैड हैपनिंग, कुछ बुरा हो रहा है, तो आपको सिखाने के लिए है। एंड इवन इस लाइफ में आपका जो भी अच्छा हो या बुरा हो, वो दोनों ही आपके लिए बेटर है इन ए वे। वो आपको सिखाने के लिए अच्छा है तो भी, अब बुरा है तो भी। तो आज उससे दोनों से सीखते रहते हैं, किसी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, वेदर इट्स गुड और बैड, जो भी अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, बस चलते जाना है ना। लाइफ एक यात्रा की तरह है, ट्रेवल की तरह है। अच्छा हो तो उसको थैंक यू बोले, गॉड को, अपने आप को, सब लोगों को जो भी है। एंड उसको अप्रिशिएट करें, बट उसको भी ज्यादा टाइम तक पकड़ के मत रखिए। एंड बुरा होता है तो उस टाइम रो लो, कुछ भी कर लो, इमोशनली हो जाओ, बट उसको भी ज्यादा टाइम तक पकड़ के मत रखिए। तो जस्ट कीप मूविंग, आगे चलते रहिए। तो कर्म जो है आपके एक्शन ही है, जो भी है, चाहे पास्ट लाइफ की बोल लो, चाहे अभी की बोल लो। कर्म वो है जैसे कि एक्सप्लेन करेंगे, अभी आपने कोई अनहेल्थी खाना खाया, फास्ट फूड खाया, वो खाया, वो आपको कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, तो आपको तभी पेट खराब हो जाएगा या आप अनहेल्थी हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल अभी आप बीड़ी पीते हो, वो आपको इंस्टेंट उसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आपके 5-10 साल बाद उसका रिजल्ट दिखेगा, आपके लंग्स में प्रॉब्लम होना, लीवर में होना, ये सब होना। तो वही आपके लिए कर्म है। और सेम चीज, अगर आप हेल्थ पे फोकस करते हैं, जिम जाते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं, तो आपकी हेल्थ धीरे धीरे रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करती है। आप हेल्थी रहते हो, एक्टिव रहते हो। वो भी ऐसे 1-2 दिन में रिजल्ट नहीं दिखेगा, वो पाँच आपको एक लिमिटेड टाइम में दिखना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे, लाइक आफ्टर 6 मंथ, 1 ईयर। आप 5-10 साल बाद आप एकदम और यंग दिखो, अगर आप डेली वही लाइफ स्टाइल फॉलो करते हो तो इट मीन्स आप लकी हो जाते हो। लेकिन सेम चीज अगर ये प्रीवियस बर्थ की बात होती, पिछले जन्म में, वो आपको दिखता नहीं है। वो ऐसे ही आपने उन अच्छी चीजों को, फॉर एग्जांपल डाइट को ऐसे फॉलो किया है, लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो आप उस चीज को लकी समझते हो कि लकी है। अब क्योंकि इस जन्म में हम फिजिकल बॉडी से इसको देख पाते हैं, तो इसको इसलिए हम उसको लक नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसको हमें पता है, वो हमारी मेमोरी में है। लेकिन पिछले जन्म का मेमोरी में रह नहीं पाता, तो उसको हम देख नहीं पाते, तो इसलिए उसको लक बोल देते हैं, कुछ अच्छा होता है तो। जबकि वो भी हमारी पास्ट कर्मों की वजह से ही है। एंड बुरा हो रहा है, सेम वो भी ऐसा ही है, क्योंकि अपने किसी भी इंसान को इस लाइफ में ऐसा नहीं देखा होगा वो अच्छा करे जा रहा है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, तो इसीलिए वजह से सारी चीज आपके प्रीवियस बर्थ के और कर्म की वजह से ही है। बस यही है, लाइफ को कंटिन्यू करते रहिए, वेदर इट्स गुड और बैड। बुरा होता है तो उससे सीखिए एंड उससे आगे बढ़ते रहिए, अच्छा होता है तो भी। तो कर्म भाग्य को लेके मेरे इस बारे में यही है। तो गाइस स्टे ट्यून, नेक्स्ट टाइम हम न्यू पॉडकास्ट लेके आएंगे। अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप जरूर बताइएगा। एंड ये पूरा कर्म एंड भाग्य के ऊपर डिस्कस करके बहुत अच्छा लगा। एंड हमने भी अभिषेक एंड शिवा से काफी की चीजें सीखी, एंड कर्म और भाग्य के बारे में कुछ नई चीजें पता चली। तो ऐसे ही आप हमको फॉलो करते रहिए, एंड प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एंड हम भी आपसे कुछ सीखेंगे अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो। वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू पॉडकास्ट। सो बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार। नमस्कार।